जय गुरुदेव। भगवान की कृपा से प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में भगवदीय चेतना नित्य अपने दिव्यता के साथ, भगवदीय सत्ता के साथ आनंद निमग्न है। हम सब भगवान की कृपा का प्रतिक्षण अनुभव करते रहते हैं। इसी क्रम में जब एकादशी की महिमा का वर्णन हो रहा है, तब एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री नारायण हरि से पूछते हैं, हे माधव, हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो जया नाम से विख्यात है, इसका क्या फल है? माधव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे स्मेरानन होकर के प्रसन्न चित्त भाव से युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं कि युधिष्ठिर, अत्यंत प्राचीन काल की बात है कि एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न मैं पर्वतीय अंचलों में भी जाकर के विहार करूं और उन्हें देखूं। देवराज इंद्र ने, जो कि गंधर्वों के भी अधिपति हैं, उन्होंने कोटि कोटि गंधर्वों को साथ लेकर के कल्प वृक्ष की सुंदर बयार के मध्य वन प्रांत में जाकर के नृत्य, उत्सव, आनंद और उत्फुल्लता के वातावरण में वहां पर संगीत, साहित्य, नृत्य कला और अनुपम विधाओं की नित्य अनुशीलन करते हुए रस निर्झरी बहा दी। और ऐसे परिवेश में वहां पर पुष्पदंत और चित्रसेन नाम के प्रमुख गंधर्व थे, जिनकी प्रमुख भूमिका थी। उसमें चित्रसेन अपनी गृह स्वामिनी मालिनी के साथ अत्यंत मनमोहक नृत्य आदि प्रस्तुत कर रहे थे। गंधर्वों ने परस्पर विहार करते समय उनके बीच में पुष्पदंत नाम के गंधर्व का बालक माल्यवान अत्यंत सुंदर तथा कला में निपुण था। वहीं पर चित्रसेन और मालिनी की कन्या पुष्पवंती अत्यंत सज संवर करके नित्य नूतन प्रस्तुति कर रही थी। दोनों परस्पर समवयस्क होने के कारण बहुत ही सुंदर ताल लय के साथ नृत्य की भंगिमाएं प्रस्तुत कर रहे थे। वहीं पर माल्यवान और पुष्पवंती परस्पर एक दूसरे में आसक्त हो जाने के कारण उनके द्वारा शब्दों का स्खलन हो गया, वे पद विस्मृत हो गए तथा ताल लय में भी त्रुटि हो गई। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा। गुरुजनों के सामने जब बच्चे सावधान नहीं होते तो उनसे त्रुटि हो जाती है, और उनकी त्रुटि इस बात का प्रमाण है कि वे सावधान नहीं हैं। देवता अत्यंत महनीय होते हैं। उनके आनंद में, उनके उत्सव में भी इस प्रकार की त्रुटियां क्षम्य नहीं थीं। इंद्रदेव ने उन दोनों को सभी गुरुजनों के सामने इस प्रकार रागासिक्त होने पर, काम वशीभूत होने पर अच्छा नहीं पाया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तब इंद्रदेव उन्हें शाप दे देते हैं कि तुम दोनों जाओ पिशाच योनि में धरा पर जन्म लो। तब दोनों गंधर्व माल्यवान और पुष्पवंती हिमालय पर पिशाच योनि में जन्म लेते हैं। उनका स्वर्णिम शरीर धीरे धीरे सांवला पड़ता जाता है। उनके स्वरूप का जो आकर्षण था वह मलिन होता जाता है। उनका मुख तेज रहित हो जाता है। वे कांतिहीन होकर के विवर्ण हो जाते हैं।
एक दूसरे के स्वरूप को देखकर वे मन में बहुत ग्लानि करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन में विचार करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे इस पाप का शमन हो। गुरुजनों का निरादर निश्चय ही उनके मौन रहने पर भी हमारे भाग्य में प्रतिकूलता लाता है। इसलिए प्रत्येक क्षण सावधान रहना चाहिए, अपने चित्त को संयमित रखना चाहिए, निरंतर ज्ञानपूर्ण संवाद करते हुए धीर, वीर और गंभीर बने रहना चाहिए। माल्यवान और पुष्पवंती एक दिन इसी प्रकार चिंता में निमग्न थे कि उनके मन में यह विचार आया कि हम भगवान केशव की आराधना करेंगे, भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे और उन्हीं के नाम का जप करेंगे। और संयोग से उस समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। दोनों ने प्रातः काल भगवान का ध्यान करके निरंतर निराहार रहते हुए, निर्जला रहते हुए, अपने जीवन को भगवद अर्पित करते हुए, रात्रि में भी कड़कती ठंड में जागते हुए उन्होंने भगवान का ध्यान किया और द्वादशी की तिथि आ गई। इस प्रकार संपूर्ण एकादशी के दिन भगवत स्मरण करने के कारण, भगवान का नाम लेने के कारण, निराहार रहकर अपने मन को परमात्मा में लगा देने के कारण वह जया नाम की एकादशी तिथि थी, जिसके फलस्वरूप परमात्मा प्रसन्न हो गए। नारायण आनंदित होकर कृपा करने लगे। देखते ही देखते उनका स्वरूप स्वर्णिम आभा से युक्त हो गया, मुख में कांति आ गई, चेहरे पर ओजस्विता छा गई, वाणी में ओज आ गया, उनके मुखमंडल से दीप्ति प्रसरित होने लगी। दोनों गंधर्व अत्यंत आनंद में उल्लसित हो गए। पुष्पवंती और माल्यवान अत्यंत आनंदित होकर भगवान को प्रणाम करते हुए देवलोक की ओर विमान से प्रस्थान कर गए। वहां विमान में बैठकर जब वे इंद्रलोक पहुंचे, वहां इंद्र के समक्ष उपस्थित होकर भगवान को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने कहा कि तुम दोनों गंधर्व तो पिशाच हो गए थे, तुम्हारी मुक्ति कैसे हुई? किस देवता ने तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्त किया? ऐसा कौन सा पुण्य तुमने किया जिसके फलस्वरूप तुमने अपना यह दिव्य स्वरूप पाया है? तब दोनों गंधर्वों ने इंद्र देवता को प्रणाम करते हुए, अपने कृत कार्य के प्रति क्षमा याचना करते हुए उनसे कहा कि हम लोगों ने जया नाम की एकादशी का व्रत किया था। यह भगवान कृष्ण जी को परम प्रिय है। जो कोई भी जया एकादशी का व्रत करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी वह मुक्त हो जाता है। यह पाप मोचिनी पिशाच योनि से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीवात्मा परम स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। नारायण को, केशव को, माधव को ये परम प्रिय है। जीवन में विजय श्री का वरदान देने के लिए भगवान प्रस्तुत रहते हैं। जो कोई साधक अपने शुद्ध मन से जया एकादशी का व्रत करता है वह विभिन्न प्रकार के कृत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इंद्र को गंधर्वों ने जब यह संवाद सुनाया तो इंद्र प्रसन्न हो गए। बोले, जिसका माधव पक्ष लेते हैं, जो भगवान कृष्ण का अनुयायी है और जो ये जया एकादशी व्रत जिसने किया है उसका मैं आदर करता हूं। और पुनश्च इंद्र ने उनको मान दिया, उनको यथास्थान स्थापित किया। फलतः प्रत्येक जीव जो शुभ कर्म करता है, सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, वह भगवान नारायण का स्मरण करते हुए यदि एकादशी का यह पुनीत व्रत करता है
संयम करता है, सत्य बोलता है, मधुर बोलता है, ज्ञान युक्त संवाद करता है और अपनी जिह्वा पर संयम रखता है, वह अपने जीवन में विजयशील होता है। धर्म मार्ग में निरंतर अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में पवित्रता को धारण करने के लिए व्यक्ति के जीवन में ये व्रत, उपवास और तप एक फलक की तरह हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने अंदर आनंद का सेतु बहा रहा है, वही उसकी प्राप्ति है। अर्थात हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो, हमारा हृदय तापयुक्त न हो, हमारा मन शांत रहे। जीवन में आनंद की जो परिभाषा है वह आंतरिक गुणों के कारण है। जब जीव सहज रूप से प्रसन्न रहता है, उसके प्रति दैवी अनुकूलताएं स्वयमेव आ जाती हैं, उसे परमात्मा की कृपा का अनुभव होने लगता है, तब उसकी साधना ध्यान सिद्धि की ओर बढ़ जाती है। अपने जीवन में परम पवित्रता का आवाहन, मनन और चिंतन करें। नित्य नैमित्तिक कर्मों का निर्वाह करें। विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, राम रक्षा स्तोत्र, इस प्रकार भगवान नाम का चिंतन करते हुए पवित्रता के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति को भगवदीय कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार जया एकादशी का यह पुनीत कथानक जो श्रवण करता है, जो किसी को सुनाता है एवं जो इसका प्रसार करता है, उसके जीवन में परमात्मा की कृपा स्वयमेव प्रकट हो जाती है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी एवं उनके इस दैवीय संस्थान का नेतृत्व करते हुए ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और हम सब की ओर से आपको जया एकादशी की शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके जीवन में प्रसन्नता पूर्ण भगवदीय कृपा अहर्निश रहे, ऐसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।